दोस्तों, मूवी के शुरू में हमें एक आदमी ड्राइव करते हुए दिखाई देता है, लेकिन इसका रोड पे ध्यान नहीं था और इसकी गाड़ी के आगे कोई चीज आ गई। उसने उतर के देखा तो ये एक जानवर था और वो उसको छोड़ के चला गया। लेकिन तभी ये जानवर दोबारा जिंदा हो गया और इसकी आंखें भी अजीब थी। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्योको था। वो एक कंपनी का फंड मैनेजर था। ये अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि छोटे बच्चों को क्या चीजें पसंद होती हैं, क्योंकि आज इसकी बेटी की बर्थडे थी और ये उसके लिए कोई गिफ्ट लेना चाहता था। ये घर में अपनी माँ और बेटी के साथ रहता था, लेकिन ये काम की वजह से उनको बिल्कुल टाइम न दे पाता। इसकी बेटी सूजन छुप के अपनी माँ से बात कर रही थी और फिर वो अपने डैड से उसे बुसान ले जाने की जिद करती है, क्योंकि इसकी मॉम बुसान रहती थी। लेकिन सुखू के पास टाइम ही कहाँ था। वो सूजन को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है, लेकिन वो खुश नहीं थी, क्योंकि लास्ट क्रिसमस पे भी उसके डैड ने उसे यही गिफ्ट दिया था। अब वो दोबारा जाने की जिद करती है और उसके डैड मान गए और बुसान के लिए निकले। रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा फायर ट्रक्स और पुलिस कार्स नजर आईं, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके ट्रेन स्टेशन चले गए। ट्रेन में एक कंपार्टमेंट हाई स्कूलर्स का था और इनमें एक लड़की सोही भी थी। ये बहुत पॉपुलर थी और ये वू को पसंद करती थी, लेकिन वो तो इसको लिफ्ट ही नहीं कराता था। तभी ट्रेन में एक वियर्ड लड़की छुपकर एंटर हो गई और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। ये वॉशरूम में छुप गई और इसकी पूरी बॉडी पर बहुत वियर्ड निशान थे। एक कंडक्टर ने उसको देख लिया और वो मेडिकल इमरजेंसी रिपोर्ट करती है, लेकिन तभी वो लड़की खड़ी हो गई। वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और उसने कंडक्टर पे अटैक कर दिया। अब वो ज़ॉम्बी बाकी सब पर अटैक करने लगी और लोग वहां से डर के भागने लगे। सूजन अपने डैड को छोड़कर वॉशरूम चली गई थी और जब सुखू उठा तो वो वहां नहीं थी। न्यूज में हर तरफ वियर्ड अटैक्स की खबरें थी। सुखू अपनी बेटी को ढूंढने वॉशरूम गया और इसने ज़ॉम्बी अटैक अपनी आंखों से देखा। ये वायरस काटने से फैल रहा था। ये ज़ॉम्बीज जिसको भी काटते कुछ ही सेकंड्स में वो मर जाते और इन्हीं की तरह ज़ॉम्बी बन जाते। सुखू को भी अब सूजन नजर आई और वो उसको उठा के भागा। वॉशरूम के बाहर एक आदमी अपनी बीवी का वेट कर रहा था। इन दोनों को हम जेन और स्टीफन बोलेंगे। वो दोनों भी ज़ॉम्बीज को देखकर भागे और सभी कैबिन में एंटर हो गए। ये अब दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे थे जब सुखू ने नोटिस किया कि उनको दरवाजा खोलना नहीं आता। अगर ज़ॉम्बीज को इंसान ना नजर आए तो वो चुप हो जाते थे, इसलिए इन सब ने डोर पर न्यूज़पेपर चिपका दिए और सारे ज़ॉम्बीज चुप हो गए। अब सुखू को उसकी माँ की कॉल आती है, जिनकी आवाज़ से उनकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी। वो सुखू को अपना और सूजन का ख्याल रखने को कहती हैं और सुखू समझ गया था कि इन्हें भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो बहुत उदास था, लेकिन सूजन के लिए उसे स्ट्रांग बनना था। ट्रेन के बाहर भी ज़ॉम्बीज ने लोगों पर अटैक कर दिया था और अब ये इंसिडेंट्स पूरे कोरिया में फैल चुके थे। यहाँ ट्रेन ड्राइवर ने अनाउंस किया कि अब ट्रेन बुसान नहीं बल्कि सबसे करीब स्पॉट यानी देजिंग रुकेगी। वो बोला कि देजिंग के स्टॉप पे आर्मी आ चुकी है और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन सुखो ने जब अपने बॉस को कॉल करके उनसे देजिंग की सेफ्टी का पूछा तो उसे पता चला कि देजिंग भी सेफ नहीं और वहाँ सब लोगों को कुछ क्वारंटीन टेंट्स में रखा जाएगा। ये सब सुनकर वो बहुत घबरा गया और अब वो अपने बॉस से रिक्वेस्ट करने लगा कि आप अपने आदमी भेजकर मुझे और मेरी बेटी को रेस्क्यू कर लें। और इसका बॉस मान जाता है। वो कहता है कि बाकी सब जब मेन गेट से जाएंगे तो तुम ऑपोजिट गेट से आना। और इसी बात पर इनका एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ये सब बातें ट्रेन में बैठा एक होमलेस आदमी भी सुन लेता है। अब ट्रेन देजिंग स्टेशन पहुंच गई थी, लेकिन ये स्टेशन तो बिल्कुल खाली था और यहाँ आर्मी का नामो निशान नहीं था। ये सब ट्रेन से उतरे और एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर को बताता है कि ये जगह सेफ नहीं, तुम ट्रेन को बुसान ले चलो। उसने ड्राइवर को कहा कि वो एक वेल रिनाउंड कंपनी का सीईओ है और उसको स्पेशल खबर आई कि सिर्फ बुसान ही सेफ है। लेकिन ड्राइवर उनकी कोई बात नहीं सुनता और ये सब मेन गेट की तरफ चल पड़ते हैं। सुखू अब बाकी लोगों से अलग रास्ते पर जा रहा था, क्योंकि इसके बॉस ने इसे साइड गेट से आने को बोला था। यहाँ वो होमलेस मैन भी आ गया और सुखू को बोला कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। तभी वहाँ एक आदमी आ गया और ये दोनों उसकी तरफ जाने लगे। दूसरी तरफ बाकी लोग जब मेन गेट पे पहुंचे तो वहाँ सारी आर्मी ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और इन पर अटैक कर देती है। और जब सुखू ने उस आदमी को देखा तो वो इसके बॉस का आदमी नहीं था, बल्कि एक इन्फेक्टेड इंसान था। जब उसने मुड़कर सूजन को देखा तो एक ज़ॉम्बी सूजन पर अटैक करने वाली थी। ये उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी जेन और स्टीफन वहां आए और सूजन को बचा लेते हैं। अब एक ज़ॉम्बी ने सुखू पर अटैक कर दिया था, लेकिन होमलेस मैन ने ज़ॉम्बी के मुंह पर जैकेट रख दी और ये दोनों भी बच गए। दूसरी तरफ कुछ लोग पहले ही ट्रेन में पहुंच गए थे और वो बूढ़ा आदमी कंडक्टर को ट्रेन चलाने को बोलता है। सोही उनको बहुत रोकती है, क्योंकि उसके दोस्त अभी भी स्टेशन पे थे, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और ट्रेन चल पड़ती है। इन लोगों को अब भागकर ट्रेन में चढ़ना पड़ा और इसी प्रोसेस में ये सब अलग हो गए थे। जेन और सूजन कंपार्टमेंट नंबर 11 के वॉशरूम में छुपे थे और इसके डैड और हस्बैंड कंपार्टमेंट नंबर 9 में थे और सोही और बाकी लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में।
जेन अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है कि मैं जिस कंपार्टमेंट में हूँ वहाँ जॉम्बीज हैं और हम एक वॉशरूम में छुपे हैं। और अब सुखू और स्टीफन सोच लेते हैं कि वो अपनी फैमिली को बचाने कंपार्टमेंट 9 से 11 में जाएंगे, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा जॉम्बीज थे। ये प्रिपेयर होकर जॉम्बीज से लड़के नंबर 10 में पहुंचे, लेकिन ये कंपार्टमेंट तो उन हाई स्कूलर्स का था, यानी वू के दोस्तों का, और वो उन पर अटैक नहीं कर पा रहा था। बाकी दोनों ने जॉम्बीज को फाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ इन सब ने नोटिस किया कि अंधेरे में इन जॉम्बीज को कुछ नजर नहीं आता और ये बस आवाज की तरफ भागते हैं। वो फोन पर रिंगटोन लगाकर सारे जॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस तरह वो अपनी फैमिली के पास पहुंच गए। वो अब उनके साथ वाले वॉशरूम में छुप गए थे। यहाँ वो सोही को कॉल करके बताता है कि वो सब उनके कंपार्टमेंट आने वाले हैं। सोही खुश होकर ये न्यूज़ सबको देती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस बात से खुश नहीं था। वो बोला कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो लोग इन्फेक्टेड ना हो। इतने सारे जॉम्बीज के बीच में से आकर यकीनन वो इन्फेक्टेड होंगे। कंपार्टमेंट के बाकी लोग भी उसी की बात सुनते हैं और अब उन सब ने दरवाजे को कपड़ों से बांध दिया था ताकि वो लोग यहाँ एंटर ना हो सके। दूसरी तरफ ट्रेन टनल से गुजरी और वो लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए कंपार्टमेंट नंबर 13 तक पहुंच गए, लेकिन तभी रोशनी हो गई और जॉम्बीज इनके पीछे पड़ गए। अब इनको पता चला कि आगे दरवाजा तो लॉक्ड है, क्योंकि उन लोगों ने कंपार्टमेंट की डोर को लॉक किया हुआ था और अब इनके पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। स्टीफन जॉम्बीज को रोकते रोकते खुद भी इन्फेक्टेड हो चुका था और ये भी इन लोगों की वजह से मारा गया। इन लोगों में एक ग्रैंडमा भी थी जिनकी बहन उनकी आंखों के सामने मारी गई। सुखू ने आकर अब उस बूढ़े आदमी को बहुत मारा, लेकिन वो सबको बोलने लगा कि जो लोग अभी आए हैं वो इन्फेक्टेड हैं, इनको बाहर निकालो। और अब बाकी सब लोग भी इनके अगेंस्ट हो गए और इनको दूसरे कंपार्टमेंट में जाने को कहने लगे। ये लोग चुपचाप अगले कंपार्टमेंट चले गए और सोही भी इनके साथ चली गई। अब बुरे लोगों ने इनकी तरफ के डोर को भी टाइट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो ग्रैंडमा बहुत उदास थी। वो अपनी बहन को देखकर बोली कि क्या फायदा तुम्हारी अच्छाई का, इन लोगों को देखो जो बुराई करके भी जिंदा है। इसी गुस्से में उन्होंने जॉम्बीज का डोर खोल दिया और ये सब मारे गए। सेखू और उसके साथियों ने भी ये सब देखा। इन सब के साथ वही हुआ जो ये डिजर्व करते थे। अब ट्रेन को एक झटका लगा क्योंकि आगे पटरी पे कंटेनर्स पड़े थे। ये देखकर ट्रेन ड्राइवर ने अनाउंस किया कि हमें अब दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। यहाँ हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा था और वॉशरूम में छुपा हुआ था। वो अपने साथी को जॉम्बीज को चेक करने का कहता है, लेकिन तभी वो उसको धक्का देकर खुद वहां से भाग गया। इसको सिर्फ अपनी परवाह थी। दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर भी नई ट्रेन ढूंढने निकला और उसको एक ट्रेन मिल गई। सेखू और उसके साथी भी ट्रेन की तरफ भागने लगे जब अचानक वहां एक आग लगी हुई ट्रेन आ गई और इनके पास खड़े कंटेनर्स में जा लगी। सोही और वो जब उठे तो ये दो ट्रेन के दरमियान फंस चुके थे। ये एक ट्रेन को दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछली ट्रेन से वो बूढ़ा आदमी आ गया और उसने सोही को धक्का देकर ज़ॉम्बी के सामने फेंक दिया। ये शीशा तोड़ के वहां से भागने लगा, लेकिन सोही अब इन्फेक्टेड हो चुकी थी। उसका दोस्त बहुत रो रहा था, लेकिन वो एंड मोमेंट तक सोही के साथ रहा और अब सोही ने उसे भी काट लिया और ये दोनों भी मर गए। वो बूढ़ा आदमी वहां से ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन रास्ते में उसका पाँव फिसल गया और वो गिर गया। ट्रेन ड्राइवर अब उसकी हेल्प करने आया, लेकिन इसने उसे भी ज़ॉम्बी के आगे डाल दिया और ट्रेन पे चढ़ गया। दूसरी तरफ सेखू बेहोश था। वो जब उठा तो वो लोग एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में फंसे थे। ये ट्रेन के नीचे एक होल से बाहर निकल गया, लेकिन तभी वहां ट्रेन से ज़ॉम्बीज गिर गए। अब वो होमलेस मैन उन ज़ॉम्बीज को रोकता है और जेन और सूजन को वहां से जाने को कहता है। जेन और सूजन तो बच गए, लेकिन वो होमलेस मैन मारा गया। अब ये लोग ज़ॉम्बीज से बच के ट्रेन की तरफ भागे और सेफ हो गए, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी कंपार्टमेंट से निकला। ये भी इन्फेक्टेड हो चुका था और इसने सेकू पर अटैक कर दिया। सेकू उसे ट्रेन से गिराने में सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस ज़ॉम्बी ने सेकू को काट लिया था। वो अब जेन और सूजन को कंपार्टमेंट में बिठाता है और उनको ट्रेन की कंट्रोल समझाता है। सूजन और सेकू अब बहुत रोए और अपने लास्ट गुड बाइज कहकर वो ट्रेन से बाहर चला आया। वो अब ज़ॉम्बी बन रहा था, लेकिन उसको अपनी बेटी के प्रेशियस मोमेंट्स याद आए जब उसने उसे पहली बार गोद लिया था। वो स्माइल करते हुए ट्रेन से कूद गया। अब जेन और सूजन की ट्रेन बुसान पहुंच गई, जहां जगह जगह ज़ॉम्बीज मरे हुए थे। ये लोग एक टनल से गुजरे और आर्मी ने इनको देख लिया और ये दोनों सर्वाइवर्स रेस्क्यू हो गए।